ट्वेल्थ जीवो में जनन बायोलॉजी क्लास में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम बायोलॉजी क्लास के कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द्विखंडन किसमें पाया जाता है? अमीबा, पैरामीशियम, दोनों, कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा पैरामीशियम। बोलते रहो, 15 सेकंड बिताना है। सेकेंड क्वेश्चन है, कायिक प्रबंधन में क्या संभव है? अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन, दोनों, आंतरिक निषेचन। इसका सही आंसर होगा लैंगिक जनन। तैयार रहिए अगले अब क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ है? नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार रहिए। जब संतति जनक एकल द्वारा होती है तब वह कहा जाता है? अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन, दोनों, या आंतरिक निषेचन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अलैंगिक जनन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या होती है? ऑप्शन ए 21, 23, 44, 46। इसका सही आंसर होगा 46। हो जाएगा तो वहाँ रोक देना। अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? 15 सेकंड बिताना। राइजोम, जड़, ट्यूबर, बल्ब। इसका सही आंसर होगा राइजोम। थोड़ा जोर से। किसमें पादप काय अगुणित होता है? शैवाल, कवक, ब्रायोफाइट्स, सभी। इसका सही आंसर होगा सभी। सभी में पादप काय अगुणित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादपों में एम्फीबियन या उभयचर किससे संबंधित है? शैवाल, कवक, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, कवक में एम्फीबियन या उभयचर दोनों संबंधित है। कौन उभयलिंगी नहीं है? फीता कृमि, केचुआ, घरेलू मक्खी, या टेरिडोफाइट्स। इसका सही आंसर होगा घरेलू मक्खी। ये उभयलिंगी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुकुलन द्वारा जनन किसमें नहीं होता है? किसमें होता है? ईस्ट, पैरामीशियम, पेनिसिलियम, इसमें सभी। इसका सही आंसर होगा ईस्ट। अंड प्रजक है मुर्गी, सांप, मगरमच्छ, इनमें सभी। तो इनमें से सभी अंड प्रजक है, मुर्गी, सांप, मगरमच्छ, ये तीनों। निम्न में कौन एकलिंगी है? सरसों, गुड़हल, पपीता, इनमें कोई नहीं। इनमें से ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, पपीता एक एकलिंगी पौधा है। अब क्वेश्चन नंबर 12, पेनिसिलियम उत्पादित करता है मीटोस्पोर, जियोस्पोर, दोनों, मियोस्पोर। तो इसका सही आंसर होगा दोनों। मीटोस्पोर और जियोस्पोर दोनों पेनिसिलियम उत्पादित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्त्री दल चक्र बना है स्टिग्मा, स्टाइल, ओकरी, या सभी। तो इसका सही आंसर होगा स्टिग्मा। स्त्री दल चक्र स्टिग्मा का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन द्विगुणित संरचना है? अंडाणु, भ्रूणकोश,
युग्मनज इनमें कोई नहीं। तो इसमें सही आंसर होगा युग्मनज। युग्मनज द्विगुणित संरचना की होती है। मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या होती है 44 XX, 44 XY, 46 XY, 46 XX। तो इसका सही आंसर होगा 44 XY। निम्न में कौन कीटभक्षी पौधे हैं? ड्रांसेरा, नेपेंथिस, दोनों, हाइड्रिला। इसका सही आंसर होगा दोनों। ड्रांसेरा, नेपेंथिस दोनों कीटभक्षी पौधे हैं। कौन उभयलिंगी प्राणी है? गाय, तोता, दोनों, केचुआ। केचुआ। तो इसका सही आंसर होगा केचुआ। केचुआ उभयलिंगी प्राणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भ्रूण कोश वाले बीजों को क्या कहते हैं? एपोकर्पिक, बहुभ्रूणता, एडोकर्पिक या एंडोस्पर्पिक। इसका सही आंसर होगा एंडोस्पर्पिक। पौधे जो जलीय वातावरण में नहीं पाए जाते हैं। हाइड्रिला, ट्रापा, निलंबो या बबूल। तो इसका सही आंसर होगा बबूल। युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं? हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, पॉलीप्लॉइड या नलोप्लॉइड। तो इसका सही आंसर होगा हैप्लॉइड। किस पौधे में प्रजातियों में बीज का उत्पादन असंजनन द्वारा होता है? एस्ट्रेसिया एवं घास, सरसों, साइट्रस एवं आम, कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा एस्ट्रेसिया एवं घास। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन द्विगुणित संरचना है? अंडाणु, भ्रूणकोश, युग्मनज, सभी। इसका सही आंसर होगा युग्मनज। निम्न में किसमें जल परागण होता है? जलकुंभी, कमल, हाइड्रिला, सभी। इसका सही आंसर होगा हाइड्रिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन द्विगुणित है? अंड, पराग, दोनों, युग्मनज। इसका सही आंसर होगा युग्मनज द्विगुणित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु परागत पुष्प सामान्यतः होते हैं आकर्षण, छोटे, रंगहीन, बी तथा सी। तो इसका सही आंसर होगा छोटे और रंगहीन दोनों होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निषेचन क्या है? अंडा तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन, अंडा तथा सेकेंडरी न्यूक्लियस का संयोजन, अंडा तथा सिनर्जिड न्यूक्लियस का संयोजन या इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा सभी। ये सभी को निषेचन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनीमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है? चिड़िया, चमगादड़, घोंघा, इनमें से सभी। इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी।
ये सभी एनिमोफिली नामक परागन द्वारा होते हैं। मादा जंतु जिसमें मध चक्र होता है, बंदर, मनुष्य, दोनों या गाय। तो इसका सही आंसर होगा गाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमेंस्कुलेशन किससे संबंधित है? बड़े पैमाने का चयन, क्लोनल चयन, संकरण या गाय। तो इसका सही आंसर होगा संकरण। जंतु जो शिशुओं को जन्म देते हैं कहलाते हैं उभयचारी, सरायुज, त्रिस्तरीय, सोलोमेट। तो जंतु जो शिशुओं को जन्म देते हैं उसे जरायुज कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युग्मनज में क्रोमोसोम का सेट होता है 2n, n, 3n या 4n। तो युग्मनज में क्रोमोसोम का सेट 2n होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब संतति प्राणी का विकास युग्मनज में होता है तब इसे क्या कहते हैं? बहुभ्रूणता, भ्रूणोद्भव, अंड प्रजनन या शुक्राणु जनन। तो इसे भ्रूणोद्भव कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन मिथ्या फल है? आम, नारियल, सेब या भिंडी। तो इसमें से मिथ्या फल सेब को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्पों में दोनों पुंमंग व जयांग उपस्थिति होने पर कहलाते हैं अपूर्ण, उत्कृष्ट, संपूर्ण या मोनोक्लेमाइडी। तो इसका सही आंसर होगा संपूर्ण। मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? ईस्ट, पैरामीशियम, पेनिसिलियम, इनमें से सभी। मुकुलन द्वारा जनन ईस्ट में होता है। निम्न में कौन स्पीशीज एकलिंगी है? तिलचट्टा, केचुआ, स्पंज या फीता कृमि। तो इनमें से स्पीशीज एकलिंगी तिलचट्टा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोनिडिया किस जीव की एक अलैंगिक जनन संरचना है? शैवाल, कवक, ब्रायोफाइट्स या प्रोटोजोआ। तो इसका सही आंसर होगा कवक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सही प्रजनन विधि है? ईस्ट में मुकुलन, स्पॉन्जिला में विखंडीकरण, अमीबा में चल बीजाणु, हाइड्रा में द्विखंडन। तो इसका सही आंसर होगा ईस्ट में मुकुलन। अलैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं? अलैंगिक जनन में तो एक जीव भाग लेते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे में
पौधे में लैंगिक जनन किस विधि द्वारा हो सकते हैं? विभाजन, मुकुलन, विखंडन, इनमें से सभी। तो पौधे में लैंगिक जनन इनमें से सभी विधि द्वारा संपूर्ण हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कायिक जनन किस प्रकार होता है? जड़, स्तंभ, पत्ती या इनमें से सभी? तो कायिक जनन इनमें से सभी द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मादा पुष्प का कौन सा भाग होता है? पुमंग, जयांग, पुंकेसर, परागण। तो इनमें से सभी जयांग, ऑप्शन बी, ये मादा पुष्प का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर पुष्प का कौन सा भाग होता है? पुमंग, जयांग, पुंकेसर या परागकण। तो इसमें से ऑप्शन होगा ए, पुमंग नर पुष्प का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कायिक जनन की कृत्रिम विधि कौन सी है? रोपण, कलम और उत्तक संवर्धन, दाब कलम, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी, ये सभी कायिक जनन की कृत्रिम विधियां हैं। आलू में कायिक संरचना किसके द्वारा होता है? पत्तियां, स्तंभ, जड़ या बीज? तो आलू में कायिक संरचना स्तंभ के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराग थैले किनमें पाए जाते हैं? पुष्पासन, परागकोश, अंडाशय, दलपुंज। तो पराग थैले इनमें से परागकोश में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही फल के भीतर परागकोशों से पराग कणे का वर्तिकाग्र में पहुंचना क्या कहलाता है? स्वपरागन, अंडोत्सर्ग, परागकण, परपरागन, निषेचन। तो ऑप्शन नंबर ए, स्वपरागन कहलाता है। मानव मादा में अंडे का निषेचन कहाँ होता है? योनि मार्ग में, अंडाशय में, फैलोपियन ट्यूब में या गर्भाशय में? तो मानव मादा में अंडे का निषेचन फैलोपियन ट्यूब में होता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडाशय से अंडा निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अंडोत्सर्ग, अंडजनन, रजोचक्र, शुक्राणु जनन। तो अंडाशय से अंडा निकलने की प्रक्रिया को अंडोत्सर्ग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नर में शुक्राणु भंडारण किस जनन अंग में होता है? एपिडिमिस, शीर्षण, शुक्रवाहिका, वृषण। तो इसका सही आंसर होगा वृषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा नर युग्मक एवं मादा युग्मक बनते हैं क्या कहलाती है? युग्मक जनन, निषेचन, भ्रूण जनन, आकार जनन। इसका सही आंसर होगा युग्मक जनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युग्मक जनन में आकार जनन तथा अंग जनन बनने तक की सभी अवस्थाओं को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? परिवर्धन, भ्रूण जनन, युग्मक जनन, वृद्धि। इसका सही आंसर होगा भ्रूण जनन। नेक्स्ट क्वेश्चन, युग्मक में बार बार समसूत्री विभाजन क्रिया होने के परिणाम स्वरूप उसका बहुकोशिकीय रूप में परिवर्तित होना क्या कहलाता है? ब्लास्टुला, गैस्टुला, विदलन, निषेचन। तो इसका सही आंसर होगा सी, विदलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्राणु तथा अंड कोशिका का उनके केंद्रों सहित समेकन होकर युग्मनज बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वृद्धि,
कोशिका गति, निषेचन, कोशिका विभेदन। तो इसका सही आंसर होगा निषेचन, लेकिन यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हो गया है, निषेचन लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 परत वाली संरचना जिसके अंदर एक नई गुहर अध्यंत्र बन गई है, इस अवस्था को क्या कहते हैं? ब्लास्टुला, गैस्टुला, विदलन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा गैस्टुला। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडे से लेकर वयस्क तक बनने की संपूर्ण प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वृद्धि, परिवर्धन, गर्भाधान, निषेचन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, परिवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आकार से होने वाली परिवर्तनों को क्या कहते हैं? आकार जनन, युग्मक जनन, भ्रूण जनन, अंग जनन। तो इसका सही आंसर होगा आकार जनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौरिलाकी कोशिकाएं इस प्रकार व्यवस्थित हो जाती है कि कोशिकाओं की एक परत ब्लास्टोसोल को घेरे रहती है, इस अवस्था को क्या कहते हैं? ब्लास्टुला, विदलन, गैस्टुला, युग्मनज। तो इस अवस्था को ब्लास्टुला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह जीव या पौधा जिसके शरीर में नर या मादा दोनों प्रकार के जनन पाए जाते हैं क्या कहलाता है? ऑप्शन ए स्पोर, ऑप्शन बी संयुग्मन, ऑप्शन सी उभयलिंगी, ऑप्शन डी द्विलिंगी। इसका सही आंसर होगा द्विलिंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत जीव समजात शिशुओं को जन्म देकर अपनी प्रजाति को निरंतर बनाए रखता है क्या कहलाता है? जनन, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, युग्मक जनन। तो इसका सही आंसर होगा जनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार के जनन करने वाले प्राणियों में अधिक विभिन्नताएं देखने को मिलती है? लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, युग्मक जनन, कायिक जनन। इसका सही आंसर होगा लैंगिक जनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलैंगिक जनन में जीवधारियों की उत्पत्ति कितने जनकों के